मैंने ज़िंदगी में बहुत पाप किए, रील्स नहीं बनाया आज तक, मैंने कभी रील्स बनाया नहीं। नमस्कार साथियों, एनपीबी हिंदी में आपका स्वागत है। दस्तक की सीरीज़ में आज हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं। इन्हें अब हम जज साहब के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में सिविल जज के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। अब जनपद जौनपुर के इस शख्सियत के साथ हमारी जो मुलाकात है वो किस तरीके के मायनों में आपके समकक्ष रहेगी, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बताइएगा, जौनपुर में शुरुआती दौर पढ़ाई का और आपका सिविल जज बन जाना, पूरी यात्रा का थोड़ा-सा वर्णन कीजिएगा। जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया ये बताने का। सबसे पहले तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा हुई, हाई स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा गाँव में ही हुई। उसके बाद इंटरमीडिएट हमारा राज कॉलेज से हुआ, राज इंटर कॉलेज से। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में बीए मैंने कंप्लीट किया अपना। फिर उसके बाद एलएलबी वहीं से, फिर एलएलएम भी वहीं से कंप्लीट किया। और इसके पहले मैं उत्तर प्रदेश जुडिशरी के एक इंटरव्यू में शामिल हुआ था, कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद फिर मैं वेस्ट बंगाल का जुडिशरी का इंटरव्यू दिया, वहाँ भी नहीं सिलेक्शन हुआ, कुछ नंबर से रह गया। फिर इसके बाद उत्तराखंड में सम्मिलित हुआ और फाइनली यहाँ सेलेक्टेड भी हुआ। तो आप बड़े कम शब्दों में आपके पूरी ये यात्रा आपने बता दी। इन यात्राओं के बीच में कहीं न कहीं आप छात्र संघ में इंटरेस्टेड थे, थोड़ा उसका वर्णन कीजिएगा। जी, मैं छात्र संघ में इंटरेस्टेड भी था और छात्र संघ पदाधिकारी भी रहा, स्नातक एवं शोध प्रतिनिधि रहा मैं विश्वविद्यालय के 2018 के इलेक्शन में, जो कि आखिरी इलेक्शन था उस समय। उसके बाद उसके बाद नहीं हुआ उसके बाद कि भैया आप नहीं तो इसके बाद इलेक्शन नहीं होगा। कह सकते हैं ये। उसके बाद नहीं हुआ, तो वो भी एक इंटरेस्ट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक देन थी जो कि इलेक्शन 2012 से शुरू हुआ था, 2018 में जाके समाप्त हो गया। तो हर इलेक्शन में हम लोग उसी समय एडमिशन भी 2012 में बीए मेरा एडमिशन हुआ था, तो 3 साल बीए था, 3 साल एलएलबी, तो हर साल इलेक्शन में पार्टिसिपेट था। फिर एलएलएम में भी मैंने एडमिशन लिया, फिर इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दिया। और इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल ही रही थी कि उत्तराखंड में अब फाइनली सिलेक्शन ही हो गया। आपका सिलेक्शन हुआ, घर को कैसा माहौल बना घर में? घर के लोग बहुत प्रसन्न हैं, गांव के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग। वैसे तो इस समय पूरे ज़िले के लोग भी फेमस हैं, लोग जहां हैं वहां से खुश हो रहे हैं, अपनी बधाई संदेश भी प्रेषित कर रहे हैं कि हमारे ज़िले का नाम रोशन हुआ है। ज़िले के लोग जितने लोग हैं प्रसन्न हैं, जो जहां भी हैं वहां भी अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। घर में प्रधानी भी रही है 10 साल, तो कहीं ना कहीं ये जो 15 साल अच्छा, इसको करेक्ट हम करेंगे, 15 साल 3 पंचवर्षीय, ये जो प्रधानी रही है, तो क्या ये राजनीति की नर्सरी घर से ही मिली थी? हाँ, कह सकते हैं। मेरे पिताजी पहले ही विधानसभा का इलेक्शन लड़ चुके थे, गढ़वारा विधानसभा तब हुआ करते मेरे जन्म के पहले ही, तो ब्लड में था ही कह सकते हैं। फिर माताजी निर्विरोध प्रधान हुई, फिर पिताजी, हाँ, उसके बाद फिर पिताजी लड़के हुए प्रधान। और 10 साल तो हमने देखा प्रधानी, और मैं घर पे ही रहा उस समय प्रधानी के कार्यकाल में। उसके बाद तो क्या ये जो निर्विरोध वाला सीन होता है, ये कहीं ना कहीं दबदबा जैसा कुछ है? नहीं, वो सेवा भावना थी। पिताजी ने हमारे लोगों की इतनी सेवा की थी, बहुत जनसेवा जितना हो सकता है, दिन रात जनसेवा में ही लगे रहते थे। उसी वजह से गांव के लोग जो थे, उन्होंने कहा, 2-4 प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो गांव के लोगों ने ही उनको बैठा दिया कि आप रहने दीजिए, इनको मौका दीजिए। तो निर्विरोध 2005 में। आप अब जज हैं, कैसा जजमेंट देना चाहेंगे? जी, जजमेंट ऐसा होना चाहिए, जो जजमेंट यही है ही, न्याय जिसको कहते हैं, जस्टिस, जिसको जो कमी हो, जो ड्यू हो, जो जिसके लिए, जैसे गरीब हैं जो नहीं पा रहे हैं, जो पैसे वाले, तो पैसे वालों के लिए हर एक चीज़ सुलभ है, वो चाहे जैसे ले सकते हैं, धन बल से बाहुबल से। लेकिन गरीब आदमी की जो आस्था है, जो विश्वास है न्याय प्रक्रिया में, वो बरकरार रहे। हमारा जजमेंट, इस पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी। आप अब एक जज हैं, गांव में दोस्तों के साथ मिलते होंगे, क्या दोस्त भी आपके साथ उसी तरीके से मिलते हैं जैसे पहले मिलते थे, या अब थोड़ी सी वो एक कम्युनिकेशन गैप बन गया है, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, जो गांव के दोस्त हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, वो तो अभी वैसे ही हैं। जो बाद के थे, जो होता है प्रोफेशनल दोस्ती टाइप का, जो कोर्स वाले थे, उनका भी लोगों का रिस्पांस पहले से ही ऐसा था। हमारे साथ जितने भी थे, उनको पहले से हमारे अंदर संभावना नजर आती थी, तो लोगों का रिस्पांस बहुत परिवर्तन नहीं आया है। जो अपरिचित थे उनके रिस्पांस में परिवर्तन आया, जो हमको नहीं जानते थे। जब ये खबर आई, तो सबसे पहले खबर किसे आई थी, आपको? हाँ, मैंने ही रिजल्ट देखा था सबसे पहले, जब आया वहाँ पे वेबसाइट पे, तो मैंने रिजल्ट देखा। देखने के बाद पिताजी को मैंने फ़ोन किया, सबसे पहला फ़ोन पिताजी को मैंने किया था। खूब मिठाई बटी होगी? हाँ, मिठाई लगातार तब से अब तक चल ही रही है। अभी तक चल रही है। राजनीति को और ये जो न्याय व्यवस्था है, इन दोनों का समावेश आपके घर में अब हो चुका है, यानी राजनीतिक
एक्टिव रहे हैं, आपके पिताजी, आप भी, और अब आप जो है एक जज के तौर पर जाने जा रहे हैं। तो ऐसे में दोनों को किस तरीके से आप देखते हैं कि जजमेंट और राजनीति क्या एक दूसरे के पूरक हैं? नहीं, पूरक नहीं है, प्रक्रिया है। जब एग्जीक्यूटिव देखिए, राजनीति क्या, हमारी जो राजनीतिक संरचना है, 3 हिस्से हैं उसके। एक न्याय विभाग है, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर है जो कानून निर्माण करता है, जिनका काम एग्जीक्यूशन में जब दिक्कत होती है, कानून में दिक्कत होती, तभी मैटर कोर्ट तक जाता है। न्याय प्रक्रिया तभी आती है बीच में जब दोनों में कुछ इम्बैलेंस होता है, डिसबैलेंस होता है, तो उसको सही करने के लिए न्याय प्रक्रिया, न्याय पहुँच तक आपको जाना पड़ता है। आप अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे थे आज के युग में, जब सोशल मीडिया का इतना ज़माना है, जमानी जो है कि सबकी फ़ोन में खो जा रही है, ऐसे में कैसे मोबाइल के साथ कम्युनिकेशन कैसे रहा आपका? मोबाइल से देखिए, हम लोग तो उस जनरेशन में जब इंटरनेट आया, सस्ता हुआ, महंगे वाला भी देखा हम लोगों ने, रिचार्ज वाला 1 GB डाटा 250-500 दिन में आता हो, उसके बाद फ्री डाटा भी आया। तो कागज खुरेज कर भी रिचार्ज किया? हाँ, किए हैं, वो भी किए, वो WLL से भी फ़ोन किया हमारे हुआ करता था। तो अब मोबाइल में ये था कि हर लगभग सोशल मीडिया हम यूज़ करते, फेसबुक पे भी लगभग एक्टिव रहे, ओवर एक्टिव भी रहे हैं। लेकिन फिर बाद में जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो इसको डीएक्टिवेट कर दिया करते थे कुछ समय के लिए, फिर एक्टिवेट करिए, फिर डीएक्टिवेट करिए, क्योंकि टाइम और आपका वो दोनों चीज़ें लेता है। मतलब आपका कीमती समय जाता है सोशल मीडिया में। आज के समय में युवा ज़्यादातर रील्स पर जा रहे हैं। स्लो मोशन और बैकग्राउंड म्यूजिक ने देश का बंटाधार लगभग कर रखा है। एक रिकॉर्ड के अनुसार, एक दावे के अनुसार, हर रोज लगभग 63 लाख रील्स बनाए जा रहे हैं भारत में। आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? रील्स बनाएं, ठुमके लगाएं, या थोड़ा सा अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो अपने साथियों से मैंने एक बार कहा भी था, हँसी-हँसी में, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, कि मैंने ज़िंदगी में बहुत पाप किए, रील्स नहीं बनाया आज तक। मैंने कभी रील्स बनाया नहीं, और न मुझे बनाना पसंद भी नहीं। ठीक है, लोगों को अगर शौक है तो उसको सीमित करें, अतिक नहीं। मतलब आप 24 घंटे में 16 घंटे रील्स में न खोए रहिए। ठीक है, 2 घंटे 1 घंटे सोशल मीडिया को दीजिए, उसी में रील्स भी बना लीजिए, एंजॉय भी कर लीजिए, फिर अपने प्रोफेशन पे ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया का दौर है आज, और लोग सोशल मीडिया पर संभावनाएं खोज रहे हैं। यानी रील्स में अपनी संभावनाएं इस तरीके से खोज रहे हैं कि अपने आप को क्रिएटर का टैग खुद ही से दे रखा है, स्वयं से। और वहाँ पर जब संभावनाएं खोज रहे हैं, ऐसे में उनका समय भी जा रहा है, ऐसे में उनका उम्र भी गुजर रहा है, और उसके बाद कुछ हाथ नहीं लग रहा है। तो कुछ इस पर क्या आपको सॉल्यूशन लगता है कि क्या इस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया करनी चाहिए लोगों को? ये देखिए, हमारा प्राइमरी फोकस इस पे, रील्स पे नहीं होना चाहिए। प्राइमरी फोकस आपका अपने कैरियर पे होना चाहिए, आप जिससे आपका भला हो सके, बेहतर कर सकें। क्योंकि आज के समय में पढ़ाई और सरकारी नौकरी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपका बेहतर कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर स्टार्टअप की भावना है तो स्टार्टअप में जाइए, प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। पढ़ाई सबसे सरल और सबसे अच्छा साधन है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने कैपेसिटी को मतलब बेहतर करने का, बढ़िया बनाने का। पढ़ाई से सस्ता और अच्छा साधन कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, जनपद जौनपुर को क्या संदेश देंगे, जौनपुर के युवाओं को आगे के भविष्य के लिए? सब अपना पहले एक लक्ष्य केंद्र बनाएं और उसी पे केंद्रित रहें, भटकाव न रखें और असफलता से डरें न। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से अपना जो संपूर्ण ध्यान केंद्रित करके अपने एक लक्ष्य पे फोकस रहते हैं, तो कोई ऐसी सफलता नहीं जो आपको हासिल ना हो सके। थोड़ी समस्याएं आएंगी, समस्याएं ज़रूर आएंगी। अगर आप ईमानदार हैं अपने लक्ष्य को लेकर, तो समस्याएं भी आएंगी। तो उन समस्याओं से पार पाने के लिए अपने आप को सकारात्मक रखते हुए कि हम, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी समस्या हो, तो उसका निदान ज़रूर है। तो अगर अपनी असफलता से, अपने लक्ष्य को केंद्रित रखते हुए, असफलता से बिना घबराए हुए आगे बढ़ें, सफलता निश्चित मिलेगी और अच्छा भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जज साहब ने अपनी बड़ी कम शब्दों में वो पूरी बातें बता दी जो आज के युवाओं को जाननी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ ये जुड़े, इनका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए कि जनपद जौनपुर में एक जज साहब हैं जो NPB हिंदी पर देखे गए हैं। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।